अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमेजिंग ट्यूटोरियल। जो नई चीज़ आज आपने सीखनी है वो है कि हमने पेशेंट की इंफॉर्मेशन या उसका जो डेटा है उसकी आईडी नाम वगैरह चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे, और सेकंड रॉ डेटा क्या होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास वॉल्यूम वगैरह ना हो तो उसको कैसे बनाएंगे। जी, ये आपका नॉर्मल इंटरफेस होगा स्क्रीन आपकी। तो जब आपका कोई स्कैन पेशेंट का जो है वो गलत हो जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन आपने उसको चेंज करनी है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से यूटिलिटी के अंदर जाना है। आपने ये सारे आपके आइकन जो इसके अंदर मौजूद होंगे, और आपने जो है वो इंफॉर्मेशन चेंज पे क्लिक करना है। जिस भी पेशेंट का आपने डेटा चेंज करना है वो यहाँ से लिस्ट में आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है जी, आप उसको जो है वो लोड कर लेंगे। जैसे इस पेशेंट का हमने डेटा अगर चेंज करना है तो इसको आप ओके करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसकी सारी आ जाएगी। आपने इसका पिन नंबर चेंज करना है, इसका कोई नाम चेंज करना है, इसकी एज लिखनी है, वेट लिखना है, जो भी आर्गन है या इसकी डिटेल के अंदर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको रजिस्टर कर देना है। अगर आप इसको रजिस्टर करेंगे तो वो उसका डेटा जो है वो सारा चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको क्विट करेंगे तो वो दोबारा वापस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से जो है वो डेटा इंफॉर्मेशन में से जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, आप रॉ डेटा में ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन साइड से अगर कट रही है, अगर वॉल्यूम आप बना रहे हैं तो वॉल्यूम आपके पास नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप नॉर्मल किसी चीज़ में जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस पेशेंट का अगर वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक्सिल इमेज है, तो आपने इसका वॉल्यूम बनाना है। तो उसको आप कैसे बनाएंगे, तो आपने क्या करना है, इसी तरह आपने रॉ डेटा में जाना है। रॉ डेटा में जाके आपने उस पेशेंट को सिलेक्ट करना है। उस पेशेंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। एक तो फील्ड ऑफ व्यू आपने इसका सिलेक्ट करना है कि आपने कितना फील्ड ऑफ व्यू, अगर साइड से कहीं से कट गया तो आप इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है उसको मैक्सिमम करेंगे यहाँ से। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और फिर इसके वॉल्यूम के अंदर जाके इसका वॉल्यूम यहाँ से ऑन करेंगे। जो भी वॉल्यूम बनाना है आप उसको ऑन करके, इसमें बॉडी चाहिए, लंग्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप इसको ओके करते हैं। और अगर कोई फ़िल्टर वगैरह लगाना है आप इसमें यहाँ से डिटेल में जाके इसके फ़िल्टर वगैरह लगा सकते हैं, उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कैनन की सबसे अच्छी खसूसियत ये है कि इसके अंदर AI का फ़िल्टर मौजूद है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें इमेज जो है वो स्मूथ नज़र आता है। और अगर यहाँ पे आपके पास ये फ़र्स्ट वाला है, मसलन मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये प्लेन स्कैन है और ये कंट्रास्ट स्कैन है, तो आपने सिर्फ कंट्रास्ट स्कैन का बनाना है। तो ये कैसे सिलेक्ट होगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी बेस पे ये यहाँ से नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पे ये जो 7 सीरीज़ आ रही है, अब इसमें ये प्लेन स्कैन हुआ है, ये इसका सेकंड स्कैन है। तो जब मैं सेकंड स्कैन पे क्लिक करूँगा ये खुद इसके अंदर उसको सेकंड को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, मैं फ़र्स्ट स्कैन पे क्लिक करूँगा तो वो फर्स्ट खुद ही इसको सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ से मैंने इसको चेंज करना है या यहाँ से मैंने चेंज करना है जो भी सीरीज़ मैंने परफॉर्म की हुई है। अगर मिसाल के तौर पे ये ट्राइफेजिक स्कैन मैंने किया हुआ है, तो ट्राइफेजिक स्कैन में जब मैं इसमें सेकंड स्कैन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे इसकी सारी डिटेल शो हो जाएगी। तो फिर मैंने अगर सिर्फ आर्टीरियल का बनाना है, अगर मैं आपको किसी और पेशेंट का यहाँ पे डेटा दिखाऊँ तो एक मिनट, जी जैसे ये पेशेंट जो है वो इस पर ट्राइफेजिक स्कैन हुआ हुआ है इनका, तो मैं सबसे पहले इसको लोड करूँगा, ओपन करूँगा। अब मुझे जो है वो इनकी एक तो ये है कि मैंने प्लेन का नहीं बनाना, बल्कि इनका मैंने जो ट्राइफेजिक हुआ हुआ है उसका बनाना है, और उसमें से भी मुझे जो है वो आर्टीरियल का बनाना है। तो यहाँ से ही मुझे पता है कि ये मेरा फर्स्ट आर्टीरियल है, सेकंड जो है उसका वीनस है, थर्ड उसका जो है वो डिले है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा। ये देखें आप, यहाँ पे ये प्लेन पे मैं क्लिक करूँगा तो प्लेन फेज़ या फर्स्ट फेज़ आर्टीरियल सेलेक्ट होगा इसका। सेकंड फेज़ में मैं क्लिक करूँगा तो उसका वीनस सेलेक्ट होगा खुद ही ऑटो। थर्ड करूँगा तो इसका डिले फेज़ सेलेक्ट होगा। तो मुझे अगर आर्टीरियल का बनाना है तो मैं आर्टीरियल पे क्लिक करके फिर बाकी चीज़ें यहाँ से इसकी डिटेल में जाके यहाँ से इसके
वॉल्यूम में जाके ऑन करूँगा इसके वॉल्यूम को, और उसके बाद अगर मैंने कोई फ़िल्टर लगाना है तो वो फ़िल्टर लगा के यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू उसका सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका आर्टीरियल का बना सकता हूँ, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पे सीरीज़ डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर देना है कि ये मेरा जो है वो आर्टीरियल फेज़ है, तो उसमें ये है कि यहाँ पे साथ लिखा हुआ आएगा फिर आर्टीरियल फेज़। तो इसको सेव करके मैंने इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है। रिकन्स्ट्रक्ट करूँगा तो ये मेरे पास डेटा सेव हो जाएगा, सही है। तो ये तरीक़ाकार है कि आपके पास अगर कोई वॉल्यूम मिस हो जाता है तो उसको आपने बनाना है, आर्टीरियल बनाना है, वीनस बनाना है, डिले बनाना है, तो वो अलग अलग से कैसे होगा आपने यहाँ से सीरीज से सिलेक्ट करना है। प्लेन का बनाना है तो आप प्लेन फेज पे क्लिक करेंगे, उसमें से जो आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है, आप उसको बनाएंगे। अगर आपने ट्राइफेजिक में से बनाना है उसी पेशेंट के अंदर, अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से बेशक आप जिस मर्ज़ी इमेज पर क्लिक करें वो डेटा जो है वो नहीं बनेगा, या बनेगा तो वो सिर्फ उसके जो प्लेन फेज़ का वो बनेगा, ठीक है। और इसका फील्ड ऑफ व्यू अगर साइडों से कट जाता है इमेज आपके पास तो वो आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ऊपर नीचे से आप नहीं ले सकते, अगर साइडों से इसका एरिया कट जाता है तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।